नमस्कार। आज हम छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 4 हार की जीत के प्रश्न उत्तर करेंगे। आपने वीडियो को पूरा देखना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है मेरी समझ से। आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझते हैं। प्रश्न क, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। प्रश्न है सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ। पहला ऑप्शन है कि बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। दूसरा ऑप्शन है बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। तीसरा ऑप्शन बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। और चौथा ऑप्शन है बाबा भारती असावधान हो गए। तो हमारा सही उत्तर इनमें से क्या है? सही उत्तर है कि बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। तो इसके सामने हम तारा बनाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? तो पहला ऑप्शन है बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। दूसरा, बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। तीसरा, बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था। और चौथा ऑप्शन है बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते थे। तो इन सभी ऑप्शन में से हमारा सही उत्तर क्या है कि बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। अब प्रश्न है हमारा प्रश्न ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है मैंने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि कहानी में बाबा भारती के मन में सुल्तान के प्रति अत्यधिक लगाव और प्रेम दिखाया गया है कि वो अपने घोड़े से अत्यंत प्रेम करते थे और बाबा भारती के मन में उस घोड़े की प्रशंसा सुनने की इच्छा थी। वो चाहते थे कि लोग जो है मेरे घोड़े की प्रशंसा करें। इसलिए हमारा जो दूसरे प्रश्न का उत्तर था कि बाबा भारती अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के इच्छुक थे। ठीक है, तो ये हमारा सही था, जो उन्हें मानव भावनाओं के करीब ले जा आती है। ठीक है। और इसके साथ ही जो हमारा पहला प्रश्न था कि घोड़ा छीन जाने के बाद, सुल्तान के छीन जाने के बाद बाबा भारती पर उसका क्या असर हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका क्या था कि जब सुल्तान छीना गया तब बाबा भारती के मन से चोरी का भय समाप्त हो गया था। पहले वो क्या करते थे, अस्तबल के बाहर पहरा देते थे, खुद पहरा देते थे, पूरी निगरानी रखते थे अपने घोड़े की। लेकिन जब उनका घोड़ा सुल्तान उनसे छीना गया तब उनके मन से जो भय था चोरी का वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि उनके लिए उनका घोड़ा सुल्तान मूल्यवान था। तो इसलिए हमने अपने यही उत्तर चुने हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है शीर्षक से, आपने अभी जो कहानी पढ़ी है इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। कहानी का नाम हार की जीत इसलिए रखा गया है क्योंकि बाबा भारती ने अपनी हार स्वीकार करते हुए भी अपने उच्च आदर्शों को बनाए रखा। घोड़ा खोने के बाद भी वे अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहे और डाकू खड़क सिंह पर भी इसका प्रभाव डाला, जिससे अंततः यानी कि अंत में खड़क सिंह ने हार मानकर घोड़ा वापस कर दिया। इसलिए बाबा भारती की हार वास्तव में एक नैतिक जीत बन गई। प्रश्न ख, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? यानी कि हार की जीत इस कहानी का नाम है। अगर इस कहानी को हार की जीत के अलावा कोई अन्य नाम देना हो तो हम क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी बताइए।
तो इसका उत्तर है, यदि मुझे इस कहानी को कोई अन्य नाम देना होता तो मैं इसे सत्य की विजय नाम देता। इसका कारण यह है कि कहानी में बाबा भारती ने सत्य और विश्वास की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च प्रिय घोड़ा खो दिया, यानी जो भी उनका सर्वोच्च, यानी जिसे वो सबसे अच्छा समझते थे, सबसे प्रिय समझते थे, जिसका महत्व उनके जीवन में सबसे अधिक था। ठीक है, लेकिन अंततः सत्य की विजय हुई और खड़ग सिंह को पश्चाताप हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न ग, बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से कौन सा वचन लिया? तो इसका उत्तर है, बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से वचन लिया कि वह इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करेगा। इसका कारण था कि बाबा भारती नहीं चाहते थे कि इस घटना से लोगों का गरीबों पर से विश्वास उठ जाए। कौन सी घटना? जो हमने पाठ में पढ़ी है कि जब डाकू खड़ग सिंह ने छल से एक अपाहिज बनकर, अपाहिज का वेश धारण करके जो बाबा भारती है उनसे उनका घोड़ा जो है वो छल से छीन लिया था। तो उसी घटना का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना, क्योंकि अगर इस घटना का लोगों को पता चलेगा तो जो लोग हैं उनका गरीबों पर से विश्वास उठ जाएगा। अब अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार लिखिए। तो पहली पंक्ति है, भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। तो इसका उत्तर है, इसका अर्थ है कि बाबा भारती अपने ईश्वर की पूजा के बाद बचा हुआ सारा समय सुल्तान घोड़े की देखभाल में लगाते थे। यह दिखाता है कि घोड़े के प्रति उनका गहरा प्रेम था। अगली पंक्ति है, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। तो इसका क्या अर्थ है कि बाबा भारती ने सुल्तान को गर्व से दिखाया क्योंकि वह उनके लिए बहुत मूल्यवान था। वहीं खड़ग सिंह आश्चर्यचकित था, हैरान था, क्योंकि उसने ऐसा अद्वितीय घोड़ा पहले कभी नहीं देखा था। इतना अनोखा, इतना अद्भुत घोड़ा उसने कभी पहले नहीं देखा था। अगली पंक्ति है, वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। तो इसका अर्थ है कि खड़ग सिंह एक डाकू था और उसे जो भी चीज पसंद आ जाती थी वह उसे अपना मान लेता था। यह उसकी मानसिकता को दर्शाता है कि वह किसी भी वस्तु को बलपूर्वक छीनने में संकोच नहीं करता था, कि अपने बल से किसी भी वस्तु को वो छीन सकता था, उसमें वो बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं था। अगली पंक्ति है, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। तो इसका उत्तर है, इसका अर्थ है, बाबा भारती ने दुख और बेबसी से खड़ग सिंह की ओर देखा जैसे एक बकरा कसाई के हाथों में फंस जाने पर देखता है। वे जान चुके थे कि अब उनका घोड़ा उनसे छिन चुका है। अगली पंक्ति है, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। तो इसका अर्थ है, बाबा भारती ने जब अस्तबल की ओर कदम बढ़ाए तो उन्हें याद आया कि उनका घोड़ा तो अब उनके पास नहीं है। यह उनके दुख और निराशा को दर्शाता है। अगला प्रश्न सोच विचार के लिए। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो पहली पंक्ति है, दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। तो किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था? तो सही उत्तर है, इस वाक्य में दोनों के आंसुओं का मेल हो गया था, बाबा भारती के और डाकू खड़ग सिंह के। प्रश्न ख, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? तो उत्तर है, दोनों के आंसुओं में अंतर था। बाबा भारती के आंसू
उनके खोए हुए प्रिय घोड़े के वापस मिलने की खुशी के थे, यानी खुशी के आंसू थे, और जबकि खड़ग सिंह के आंसू पश्चाताप और आत्मबोध के आंसू थे। ठीक है, अगला प्रश्न है दिनचर्या से। कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए, यानी कि उनका पूरे दिन का रूटीन लिखना है। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे लिखिए। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं। तो उत्तर होगा इसका, बाबा भारती की दिनचर्या निम्नलिखित हो सकती है। सुबह जल्दी उठना और ठंडे जल से स्नान करना, भगवान की पूजा और भजन कीर्तन करना, अपने घोड़े सुल्तान की देखभाल करना, उसे दाना देना और उसकी सफाई करना, दिन के समय थोड़ी देर आराम करना और फिर शाम को सुल्तान पर सवारी करना, और रात को घोड़े की देखभाल के बाद सोने जाना। अब प्रश्न ख में, अब आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं भी दे सकते हैं। आपका जो भी डेली रूटीन है उसे आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से लिखना है। मेरी दिनचर्या: सुबह जल्दी उठना, दांत साफ करना और नाश्ता करना, स्कूल जाना और पढ़ाई करना, दोपहर में स्कूल से वापस आकर खाना खाना और थोड़ी देर आराम करना, फिर शाम को खेलने जाना और रात में होमवर्क करना, खाना खाना और सोने जाना। तो इस तरह से आपने अपनी दिनचर्या यहाँ पर लिखनी है। अगला प्रश्न है कहानी की रचना। इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा कीजिए। तो उत्तर है इसका, इस कहानी की कई बातें मुझे पसंद आई, जैसे बाबा भारती का उदार हृदय और उनका विश्वास। कहानी में जिस तरह से नैतिकता और आदर्शों का चित्रण किया गया है वह बहुत प्रभावशाली है। प्रश्न ख, कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। इस कहानी में आए संवादों के विषय में अपने विचार लिखिए। संवाद यानी कि जो भी इस कहानी में डायलॉग थे, उन दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुई। ठीक है, तो इसका उत्तर है, कहानी में संवाद बहुत प्रभावी और सार्थक थे। संवादों के माध्यम से पात्रों के मनोभाव, यानी उनके जो मन के भाव हैं और विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। संवाद सरल और स्पष्ट थे, जिससे कहानी का प्रवाह स्वाभाविक बना रहा। अगला प्रश्न मुहावरे कहानी से। ठीक है, तो प्रश्न है, कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, जैसे लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले ना समाना, मुंह तोड़ जवाब लेना, मुख खिल जाना, न्योछावर कर देना। कहानी में इन्हें खोजकर इनका प्रयोग समझिए। ये जितने भी मुहावरे दिए गए हैं ये सभी इस कहानी में आए हैं। यदि आपने इस कहानी को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये सभी दिखाई देंगे। और लट्टू होना, पहला मुहावरा है हमारे पास, लट्टू होना। तो इसका अर्थ क्या है? किसी चीज पर पूरी तरह से मोहित हो जाना, जैसे खड़ग सिंह किस पर मोहित हो गया था? घोड़े पर। हृदय पर सांप लौटना, अगला मुहावरा है ये। बहुत अधिक जलन या दुख का अनुभव होना, कि उसे, जैसे खड़ग सिंह को बाबा भारती से जलन हो गई कि इसके पास इतना अच्छा घोड़ा कैसे है, ये तो मेरे पास होना चाहिए था, है ना। अगला मुहावरा है फूले ना समाना, यानी अत्यधिक खुशी का अनुभव करना। मुंह मोड़ लेना, यानी संबंध तोड़ लेना या ध्यान न देना। मुख खिल जाना, यानी कि अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव होना। न्योछावर कर देना, समर्पण कर देना या त्याग देना। अब हमने इनके मुहावरों के अर्थ समझे। अब हमें क्या करना है? इनका प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाने हैं। तो लट्टू होना का हमने क्या बनाया? वह नई किताब पर लट्टू हो गया और दिन रात उसे पढ़ता रहा।
अगला मुहावरा था हृदय पर सांप लौटना। जब उसे उसकी सफलता के बारे में बताया गया तो उसके दुश्मन के हृदय पर सांप लौट गया। फूले ना समाना, पुरस्कार जीतने के बाद वह खुशी से फूला ना समाया। अगला मुहावरा मुंह मोड़ लेना, यानी जब उसने मेरी मदद नहीं की तो मैंने उससे मुंह मोड़ लिया। मुख खिल जाना वाक्य है, उसके अच्छे प्रदर्शन से शिक्षक का मुख खिल गया। न्योछावर कर देना, माँ ने अपने बच्चों पर सब कुछ न्योछावर कर दिया। अगला प्रश्न, कैसे कैसे पात्र। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिए गए शब्द चित्रों को पूरा कीजिए। ये हमें शब्द चित्र दिया गया है, तो अब हमें बाबा भारती के गुण बताने हैं। जैसे पहला हमें दिया गया है दयालु, ठीक है, तो और क्या हो सकता है, क्या क्या गुण थे उनमें? उदार थे, वो उदार हृदय के। सहनशील थे, धार्मिक थे, और क्या थे? प्रेमी थे, यानी कि अपने घोड़े से अत्यंत प्रेम करते थे। और क्या हो सकता है इसके अलावा? उदार, सहनशील, दयालु, धार्मिक, प्रेमी, और क्या थे? ईमानदार। ठीक है, ये उनके गुण हो सकते थे। और आगे हमें डाकू खड़क सिंह के गुणों के बारे में बताना है। जैसे वो क्या था? बाहुबली था, निर्दयी था, बहुत ही निर्दयी, कपटी था, है ना। और क्या हो सकता है? और हो सकता है डाकू खड़क सिंह पश्चातापी, यानी उसको पश्चाताप भी हुआ था बाद में अपने किए पर। और क्रूर, ईर्ष्यालु। ठीक है, अब हमें सुल्तान घोड़ा के गुण लिखने हैं। सुंदर था वो, और क्या था? बलवान, तेज, मनमोहक, मन को मोहने वाला, और चमकदार, और कैसा था? अद्भुत, यानी उसके जैसा कोई दूसरा घोड़ा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सुल्तान घोड़ा, खड़क सिंह और बाबा भारती के गुणों के बारे में लिखना था। आपने जो शब्द लिखे हैं वे किसी की विशेषता, गुण और प्रकृति के बारे में बताने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो जो हमने ये शब्द लिखे हैं, अद्भुत, चमकदार, मनमोहक, बलवान, ये सभी क्या है? विशेषण शब्द हैं। और ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? संज्ञा शब्दों की। संज्ञा शब्द यानी कि सुल्तान घोड़ा, बाबा भारती और खड़क सिंह। कहने का अर्थ है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, पाठ से आगे सुल्तान की कहानी। मान लीजिए यह कहानी सुल्तान सुना रहा है, तब कहानी कैसे आगे बढ़ती? स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रखकर कहानी बनाइए। संकेत हमें दिया गया है कि आप कहानी को इस प्रकार बढ़ा सकते हैं, मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ। तो इसका उत्तर क्या है? मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ और मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। मेरे मालिक बाबा भारती मुझे बहुत प्यार करते थे। वे मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकते थे। एक दिन जब हम घूमने निकले तो एक डाकू खड़क सिंह ने छल से मुझे उनसे छीन लिया। मैं उस समय बहुत डर गया था। मुझे नहीं पता था कि क्या होगा।
लेकिन अंत में खड़ग सिंह ने मुझे वापस लौटा दिया। शायद उसे एहसास हो गया कि मैं केवल एक घोड़ा नहीं बल्कि बाबा भारती के लिए उनका सब कुछ हूँ। अब अगला प्रश्न है मन के भाव। कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। बताइए कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा था। चकित, पहला शब्द क्या है? चकित। दूसरा है अधीर, डर, प्रसन्नता, करुणा, निराशा। तो चकित का लिखेंगे पहले हम। खड़ग सिंह जब पहली बार सुल्तान को देखता है तो वह आश्चर्य से चकित हो जाता है, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाता है। बाबा भारती तब चकित हो जाते हैं जब वे देखते हैं कि अपाहिज व्यक्ति घोड़े को लेकर भाग रहा है। और दूसरा शब्द था अधीर। अधीर, खड़ग सिंह अधीर हो जाता है जब वह सुल्तान की चाल देखने की इच्छा प्रकट करता है, यानी बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। और बाबा भारती सुल्तान को खड़ग सिंह को दिखाने के लिए अधीर हो जाते हैं। अगला शब्द डर। बाबा भारती तब डरते हैं जब खड़ग सिंह उन्हें बताता है कि वह घोड़ा छीन लेगा। अगला शब्द है प्रसन्नता। बाबा भारती प्रसन्न होते हैं जब वह सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे होते हैं। और जब बाबा भारती को अपना घोड़ा वापस मिल जाता है तब वे प्रसन्न होते हैं। करुणा। बाबा भारती के मन में करुणा आती है जब वह अपाहिज व्यक्ति को देखता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगला शब्द है निराशा। बाबा भारती निराश हो जाते हैं जब घोड़ा उनके हाथ से छिन जाता है और वे उसे रोक नहीं पाते। और घोड़े की चोरी के बाद बाबा भारती निराश हो जाते हैं जब वे घोड़ा वापस नहीं मिलने की संभावना पर सोचते हैं। तो पाठ में इन वाक्यों में ये सभी शब्द का प्रयोग किया गया है। कहने का अर्थ है कि इन सभी वाक्यों में कहानी में बताया गया है कि कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा था। ठीक है, कि चकित कौन अनुभव कर रहा था और कब कर रहा था। अधीर, डर, प्रसन्नता, करुणा और निराशा, ये सभी शब्द हमने यहाँ पर लिखे थे। अब हमें प्रश्न ख में बताना है कि आप उपयुक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं, लिखिए। संकेत, जैसे गली में किसी कुत्ते को देखकर डर या प्रसन्नता या करुणा आदि का अनुभव करना। तो चकित कब अनुभव करते हैं, यहाँ पे आपको अपना लिखना है, अपने बारे में, कि आप ऐसा कब अनुभव करते हैं। जब कोई अप्रत्याशित घटना घट जाती है जिसकी आपको आशा ही ना हो। ठीक है, जैसे कि कोई अचानक से बहुत अच्छी खबर देता है। ठीक है, आप अधीर कब महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं? जब मैं किसी महत्वपूर्ण परिणाम का इंतजार कर रहा होता हूँ, जैसे परीक्षा के नतीजे, जैसे आपका रिजल्ट आने वाला है तो आप अधीर हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। डर का भाव कब आता है? जब गली में अचानक कोई कुत्ता सामने आ जाता है और वो भौंकने लगता है। प्रसन्नता का भाव कब आता है आपके अंदर? जब मैं अपने दोस्तों के साथ समय बिताता हूँ या जब कोई मेरी सराहना करता है, तारीफ करता है, प्रशंसा करता है। करुणा का भाव, जब मैं किसी घायल जानवर या जरूरतमंद व्यक्ति को देखता हूँ तब मुझे करुणा महसूस होती है, दया का भाव आ जाता है आपके अंदर। निराशा, जब मेरी कड़ी मेहनत के बावजूद भी मैं किसी प्रतियोगिता में सफल नहीं हो पाता हूँ तब निराशा महसूस होती है। या जैसे आपने बहुत मेहनत की परीक्षा में लेकिन फिर भी आपको वो परिणाम नहीं मिला जो आप चाहते थे, तब आप निराश महसूस करते हैं, है ना। अब अगला प्रश्न है झरोके से। आप जानते ही हैं कि लेखक सुदर्शन ने अनेक कविताएं भी लिखी हैं। आइए उनकी लिखी एक कविता पढ़ते हैं। तो कविता का नाम है वह चली हवा। वह चली हवा, वह चली हवा, ना तू देखे ना मैं देखूं, पर पत्तों ने तो देख लिया, वरना वे खुशी मनाते क्यों। वह चली हवा, वह चली हवा।
और किसके द्वारा लिखी गई है? सुदर्शन जी के द्वारा। अब साझी समझ से संबंधित प्रश्न है हमारा। आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा? आपस में चर्चा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो उत्तर है इसका, सुदर्शन की कविता वह चली हवा में सरलता और सहजता से प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसमें हवा के हल्के फुल्के स्पर्श को महसूस करते हुए पत्तों की खुशी को दिखाया गया है। यह कविता बताती है कि कैसे प्राकृतिक घटनाएं हमारी नज़रों से छिपी होती हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमें और हमारे आसपास की चीज़ों को महसूस होता है। जैसे कि हम जो है हवा को देख नहीं सकते, लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं। जब वो हमें स्पर्श करती है तो हमें ताजगी का अनुभव होता है ना। और आगे दिया गया है कि कविता की सरल भाषा और विचारशीलता इसे और भी आकर्षक बनाती है। इसमें हवा का अनदेखा रहना और फिर भी उसका प्रभाव जो पत्तों की खुशी से झलकता है, बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस कविता का सबसे अच्छा पहलू यह है कि यह हमें जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में आनंद ढूंढने की प्रेरणा देती है। अगला प्रश्न है खोजबीन के लिए। सुदर्शन की कुछ अन्य रचनाएं पुस्तक में दिए गए QR कोड या इंटरनेट या पुस्तकालय की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। तो पाठ के शुरू में जो सबसे ऊपर QR कोड दिया गया है वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ से आपको सुदर्शन जी की अन्य रचनाएं उन्हें पढ़ना है और देखना है और उन्हें समझना है। तो ये प्रश्न आपको स्वयं करना है। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।